इस वाणी में वीणा का सरगम ललाम, दिया जिन्होंने इस वाणी में वीणा का सरगम ललाम, विनय भाव से इष्ट चरणों में करती कोटि सह प्रणाम, करती कोटि सह प्रणाम, करती कोटि सह प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मंच पर विराजित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदन। साधु वृंद उपस्थित, गुरु भक्ति रूपी गंगा में डुबकी लगाने वाले सभी गुरु भक्त, आज सर्वप्रथम इस तीर्थ भूमि को प्रणाम करते हैं, इस तीर्थ भूमि को नमन करते हैं, जिस तीर्थ के भूमि के अंदर त्याग तपस्या की खाद से इस नींव में सिंचन हुआ। ऐसे सभी गुरु भगवंत की जो ये श्रृंखला है, उन सभी गुरु भगवंत को कोटि कोटि वंदन करते हुए, आज हमारे बीच में जो गुरुदेव श्री नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। एक बार मेरे कहने से जरा इस प्रतिमा को गौर से तो निहारो, हाथ की अंगुलियां भी हिल रही है, हाथ की अंगुलियां हिल रही है, माला हिल रही है, बाल हिल रहे हैं। क्या अद्भुत 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 प्रतिमा का निर्माण किया है। आज तक ऐसी गुरु भगवान की कोई प्रतिमा हमें देखने को नहीं मिलेगी। सर्वप्रथम उस प्रतिमा बनाने वाले कलाकार को हृदय से साधुवाद देना चाहिए कि ऐसी प्रतिमा विरल, जैसे लग रहा है साक्षात गुरुदेव, वही कलर, वही रूप, वही रंग, ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आज के इस समोत्सरण में गुरुदेव की पुण्यतिथि मना रहे हैं या साक्षात गुरुदेव श्री का जन्मदिन मना रहे हैं या पुण्य दिन मना रहे हैं। कौन सा दिन मना रहे हैं? गुरु तो साक्षात विराजमान है, साक्षात विराजमान है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हम अभी ऊपर दर्शन करने गए, भारती जी महाराज, हमारी बहन महाराज साथ में थे। जैसे ही दर्शन किए, गुरुदेव के हाथ यूं यूं हिल रहे थे, ऐसे हिल रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए। 3.5 करोड़ रोम के अंदर गुरु भक्ति युद्ध जागृत हो गई और महसूस होने लग गया कि वाकई में आज का ये पुण्य दिवस है और साक्षात दिवस है। मैं गुरु भक्तों से कहना चाहूंगी, हमारे गुरुदेव श्री के कई सपने थे और कई अपने भी थे, कई सपने थे, कई अपने थे। सपने गुरुदेव के सपने नहीं रहेंगे, क्योंकि अपने अभी तक गुरु भक्त यहाँ सब बैठे हैं, गुरुदेव के सपनों को पूर्ण करेंगे और ये सारे की सारी भूमि यूं ही तपोमयी बनी रहेगी। गुरु शक्ति वो शक्ति होती है, दुर्लभ शक्ति होती है। कहा जाता है पत्थर भी तिर गए श्री राम के नाम से, पत्थर भी तिर गए श्री राम के नाम से, और अमृत भी जहर बन गया घनश्याम के नाम से। छोटी सी जिंदगी में इतना सा तजुर्बा है, असंभव भी संभव बन जाता है। गुरु राजेंद्र सूरी के नाम से, गुरु ऋषभ विजय के नाम से, गुरु ऋषभ विजय के नाम से असंभव भी संभव बन जाया करते हैं। इस प्रकार की इस घटना के साक्षी एक नहीं हजारों हजारों हैं। गुरुदेव, एक सपना जरूर अधूरा रह गया और मैं सभी ट्रस्ट मंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, विशेष तौर से हमारे श्रेष्ठ वर्य जी का, क्योंकि वो सपना था जोधपुर पद्मावती विश्व का एकमात्र जिनालय बनकर के जो तैयार हुआ है। 108 मां पद्मावती का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तो हो चुका, लेकिन 108 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा करने का संकल्प गुरुदेव श्री ने लिया था। गुरुदेव श्री ने लिया था कि प्रतिष्ठा
मैं कराऊंगा, लेकिन बीच में ये कोरोना आ गई। कोरोना आई, चली भी गई, लेकिन हमारे करुणाशील चले गए। कोरोना के बीच में हमारे करुणाशील, करुणा बरसाने वाले वो करुणाशील अवतार चले गए। ये सपना अधूरा रह गया। तो इस सपने को भी अब शीघ्र पूर्ण करने का शुभ दिवस आ रहा है। 2023 3 मई की प्राण प्रतिष्ठा निश्चित हो सकी है। मैं गुरुदेव श्री के चरणों में विनती करना चाहूंगी, जो पट पे विराजमान है, कि इस साक्षी, इस प्रतिष्ठा के ऊपर आप अपना सानिध्य प्रदान करें और गुरुदेव का जो संकल्प लिया था, गुरुदेव ने आशीर्वाद देने का, मेरे को आशीर्वाद देने का एक भाव संजोया था, वो भाव आप जरूर पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दिल से विश्वास है। इस तीर्थ से मैं जुड़ी हुई हूँ और गुरु भगवान गुरु रविंद्र विजय सूरी जी को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिन्होंने लास्ट प्रतिष्ठा कुंभ के मेले में हमारी पद्मावती माता की प्रतिष्ठा, और वो भी राम घाट के ऊपर ग्रीन पत्थर की प्रतिमा, 61 इंच की प्रतिमा ग्रीन पत्थर की, और गुरुदेव श्री स्वयं अपने कर कमलों से उस प्रतिमा को विराजमान किया, और उसके साथ साथ में उन्होंने हर तरह से मुझे आशीर्वाद दिया। और कुछ ही समय में, महीना भी नहीं बीता होगा, उससे पहले गुरुदेव श्री चले गए। कैसा इतिहास बन रहा है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, इतिहास हीरों का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, इतिहास हीरों का बनता है। इतिहास कायरों का नहीं, फौलादी वीरों का बनता है, फौलादी वीरों का बनता है। गुरुदेव श्री आज देखिए जिन शासन का कैसा नमूने हैं। एक ही माँ के 2 लाल और दोनों ही गच्छाधिपति बने और दोनों का जिनालय बन गया। ऐसा कहीं हुआ क्या? एक माँ के 2 लाल, दोनों ही गच्छाधिपति, दोनों के जिनालय बन रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जब मैंने ये सुना गुरुदेव श्री के भूमि पूजन और गुरुदेव श्री के उस गुरु मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, मैं काफी दूर थी मालवा में, लेकिन ये इसी पुण्य घड़ी, दुर्लभ घड़ी की साक्षी बनने के लिए, ये पुण्य घड़ी का लाभ लेने के लिए मैं गुरुदेव के इस शुभ अवसर का नजारा देखने के लिए उपस्थित हुई। आपने मुझे समय दिया और गुरु भक्ति का 2 शब्द बोलने का मौका दिया, क्योंकि गुरु गरिमा जितनी गाए, 7 समुद्र मसी करूं लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र मसी करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं तो भी गुरु गुण में गाया जाए, तो भी गुरु गुण में लिखा जाए। तो इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए आज हमें सभी से सुनना है, गुरु भक्ति के स्वर सुनने हैं। गुणानुवाद सभा जो रखी है, सभी अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहिए। तो पुनः पुनः कोटि कोटि गुरुदेव श्री के चरणों में वंदन वंदन वंदन। और अब